नमस्कार, मैं शिवम पाल आपके अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स बाय पर आप सबका स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ टोथ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये नीट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं, वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। ये इनेमल टूथ जो है 3 प्रकार होता है: क्राउन, नेक, रूट। क्राउन, नेक, रूट आप हमारे साथ साथ याद करते चलिएगा। क्राउन, नेक, रूट। ये क्राउन जो होता है, क्राउन इज प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ टूथ। जो क्राउन इज प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ, जो क्राउन होता है, क्राउन इज प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ टूथ। क्राउन के जो ऊपर का भाग होता है इनेमल होता है। जो क्राउन के ऊपर वाला जो व्हाइट पोर्शन होता है इनेमल होता है। इनेमल के कारण ही जो टूथ होता है व्हाइट होता है। आइए हम इनेमल एक सेल से बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट इनेमल जो है एक सेल से बना होता है जिसे अमीलोब्लास्ट सेल कहते हैं। इनेमल जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है। ये टीथ का सबसे कठोर पार्ट होता है इनेमल। आइए हम देखते हैं नेक जो होता है, ये दांत और टीथ और गम्स के जो बीच का पार्ट होता है उसे हम नेक कहते हैं। ये टीथ और गम्स के जो बीच का स्पेस होता है उसे ही हम नेक कहते हैं। और रूट जो जो गम्स के अंदर धसा होता है उसे हम रूट कहते हैं। रूट जो गम्स के अंदर धसा होता है उसे हम रूट कहते हैं। ये इनेमल इज मेड ऑफ साल्ट। इनेमल जो होता है साल्ट का बना होता है। और किस प्रकार के साल्ट का बना होता है? हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। किस प्रकार के हाइड्रॉक्सी एपेटाइट का बना होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट बना होता है। आपसे यहाँ आ सकता है कि इनेमल किस सेल से बना होता है, तो आप आंसर आपका अमीलोब्लास्ट सेल। यदि क्वेश्चन आ जाए कि अमीलोब्लास्ट सेल किस चीज का बना होता है, इसे अगर क्वेश्चन आया इनेमल क्या प्रोड्यूस करता है तो आंसर आएगा अमीलोब्लास्ट सेल। और यदि क्वेश्चन आया इनेमल किस चीज का बना होता है तो आप बताएंगे साल्ट और हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। और किस प्रकार के सॉल्ट का बना होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट में। इनेमल के नीचे का भाग होता है इसे हम डेंटाइन कहते हैं। इनेमल के नीचे का जो पार्ट होता है इसे डेंटाइन कहते हैं। ये इनेमल के नीचे का भाग होता है इसे डेंटाइन कहते हैं। टीथ में एक प्रकार की कैविटी होती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। ये पल्प कैविटी पल्प कैविटी है सॉफ्ट एंड लिविंग पार्ट ऑफ कैविटी। पल्प कैविटी, ये पल्प कैविटी है, जो ये सॉफ्ट एंड लिविंग पार्ट ऑफ पल्प कैविटी। ये सॉफ्ट और लिविंग पार्ट होता है पल्प कैविटी के अंदर। ये जो पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी के अंदर भी एक सेल होता है। ये पल्प कैविटी के अंदर एक सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। पल्प कैविटी के अंदर एक सेल होता है जिसे ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्वेश्चन में आया कि टूथ के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के अंदर कितने सेल होते हैं, तो आंसर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के अंदर 2 सेल होते हैं। और दोनों का नाम पहला
अमीलोब्लास्ट सेल जो इनेमल में होता है, और दूसरा पल्प कैविटी के अंदर एक सेल होता है जिसे ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं। आइए अब ये रूट जो होता है ये इम्बेडेड इन गम्स। इम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ, ये गम्स में धंसा हुआ होता है। इनेमल जो है, इनेमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। इनेमल जो होता है टीथ का सबसे कठोर पार्ट होता है। इनेमल जो होता है ये क्राउन जो को कवरिंग करने का कार्य करता है। इनेमल जो होता है क्राउन को कवरिंग करने का कार्य करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए ये टीथ है, ये टीथ है। ये मान सपोज कि ये टीथ का स्ट्रक्चर है। ये क्राउन है और ये बीच का पोर्शन होता है, नेक है, ये रूट होता है। क्राउन के ऊपर ये इनेमल होता है, ये इनेमल ये इनेमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ये बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है इनेमल। इनेमल इज मेड ऑफ सॉल्ट। इनेमल इज मेड ऑफ सॉल्ट। किस प्रकार के सॉल्ट का बना? इनेमल इज सॉल्ट किस प्रकार के सॉल्ट का बना होता है? हाइड्रॉक्सीएप्टाइड। किस प्रकार के हाइड्रॉक्सीएप्टाइड का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अब आइए क्राउन इज प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ टूथ। डेंटाइन जो प्रेजेंट होता है, डेंटाइन प्रेजेंट होता है अंडर इनेमल। ये डेंटाइन प्रेजेंट अंडर डेंटाइन प्रेजेंट इज अंडर इनेमल। डेंटाइन जो है वो इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक प्रकार की कैविटी होती है जो लीविंग होती है। कैविटी होती है जो लीविंग होती है, उसे हम कहते हैं पल्प कैविटी। टीथ के अंदर एक प्रकार की कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं पल्प कैविटी। ये this is living part of tooth। पल्प कैविटी के अंदर एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं ये जो भाग होता है पल्प कैविटी के अंदर, ये सेल है। पल्प कैविटी के अंदर एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल होता है।
ओडोंटोब्लास्ट सेल जो होता है वो सीक्रेट करता है डेंटाइन को। ओडोंटोब्लास्ट सेल होता है जो सीक्रेट करता है डेंटाइन को। समझ में आया? ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल है वो सीक्रेट करता है डेंटाइन को। आइए, ये डेंटाइन जो है प्रेजेंट होता है अंडर एनिमल के अंदर। अब आइए हम आगे देखते हैं। समझ में आया ना? नहीं समझ में आए कमेंट में जरूर बताइएगा। वेस्टिब्यूल जो होता है उसे कनेक्टिव स्पेस बोलते हैं। कनेक्टिंग स्पेस जो लिप्स और टीथ के जो बीच का स्पेस होता है उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। लिप्स बिटवीन लिप्स और टीथ के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। ये लिप्स और टीथ के बीच का जो बीच में स्पेस होता है उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या इसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी या बकल, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ओरल कैविटी जो होता है माउथ के अंदर का पार्ट होता है। माउथ के अंदर का जो पोर्शन होता है ओरल कैविटी वो कहते हैं। और इसमें टीथ और लिप्स, तो हम इसमें जाहिर सी बात है हम टीथ की बात कर रहे हैं। टीथ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ ये 3 प्रकार होता है। 3 टाइप्स ऑफ। Three types. Three types of tooth. पहला है पहला क्राउन, दूसरा नेक, तीसरा रूट। अब ये क्राउन होता है द पार्ट विच projects above the part project above the gums. Neck. The part which surrounded by गम्स। ये जो नेक होता है ये नेक ये चारों तरफ से गम्स मतलब गम्स से ढका होता है। और यही जहाँ से गम्स खत्म होता है और टीथ शुरुआत होता है, एनिमल क्राउन शुरुआत होता है, उसी के बीच का जो पार्ट होता है उसे नेक कहते हैं। अब रूट। द part which is embedded in the bone। ये रूट जो गम्स के अंदर धंसा होता है। ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार नीट में भी कई बार पूछ चुका है कि क्या है इसके अंदर कितने प्रकार के सेल होते हैं। There are 2 types of cell। ये समझ लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नीट में भी कई बार पूछा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। पहला क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। पहला, these are dentine forming odontoblast। पहला, these are dentine forming ओडोंटोब्लास्ट सेल। पहला ये हो गया, डेंटाइन फ्रॉमिंग ओडोंटोब्लास्ट सेल। दूसरा हो गया इनेमल फ्रॉमिंग अमीलोब्लास्ट सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब टाइप्स ऑफ टीथ की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ की, ये टाइप्स ऑफ टीथ जो टीथ होता है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला, कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर जो होता है वो इंसीजर का काम होता है कटिंग करने का, और जो कैनाइन का काम होता है वो कटिंग और टीयरिंग दोनों का काम करता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में तो कैनाइन का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि कैनाइन का उपयोग तब होता था जब लोग मांस वगैरह खाते थे, जो चीर फाड़ करते थे, तब कैनाइन। कुछ लोग टीथ जो गंदे होते हैं, पीला पड़ जाता है, खराब होता है, तो उन लोगों को ऊपर के दांत मतलब खराब हैं तो समझ लो बचपन में बहुत दवाइयाँ खाया है। यदि नीचे के दांत खराब हैं तो समझ लीजिए वो स्मोकिंग ज़्यादा करता है। क्या करता है? स्मोकिंग ज़्यादा। और यदि उसका ऊपर और नीचे दोनों का दांत खराब है तो समझ लीजिए वो ब्रश ही नहीं करता, मुँह साफ ही नहीं करता। अब पहला, इंसीजर का मतलब ही होता है कटिंग। इंसीजर का जो मतलब होता है ये कटिंग होता है। दूसरा, केनाइन का हमारे जीवन में उपयोग नहीं है इस समय, इसलिए ये लुप्त होता जा रहा है। और तीसरा जो होता है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। अब आइए हम देखते हैं, ये देखिए, ये टीथ है, ये प्रीमोलर, मोलर, ये जो है इंसीजर, ये कैनाइन। ये देखिए, ये जो न्यूक्लिया होता है
वही केनाइन होता है। इसका उपयोग नहीं होता। पहले जब आदिमानव होते थे तो इसका उपयोग होता था, जो मतलब शिकार करते थे अपने हाथों से, उसे दांतों से चीर कर खाते थे, तब इसका उपयोग था। अब इसका उपयोग नहीं है। अब हम लोग मांस वगैरह खाते हैं तो पका के खाते हैं, आग में पका के खाते हैं, तो इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए ये अब लुप्त होता जा रहा है। ये देखिए, ये जानवरों में अधिक पाया जाता है, जैसे कुत्ते हो गए, शेर हो गया, ये सब जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उन सब के अंदर पाया जाता है, जो मतलब चीड़ फाड़ करते हैं उनसे पाया जाता है। और प्रीमोलर, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। इंसीजर जो होता है, इंसीजर जो बताया, इंसीजर का काम होता है कटिंग करने का, और केनाइन का काम करता है कटिंग और टेयरिंग। ये काटता तो है ही, लेकिन चीड़ फाड़ भी करता है। और जो प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर जो होता है, जो स्ट्रांग होता है, जो काम होता है चबाने का कार्य करता है। ये जो चबाने का कार्य करता है मोलर करता है। ये जो जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उन सब के अंदर मोलर पाया जाता है। जैसे गाय हो गए मोलर, बकरी के अंदर से मोलर। ये थर्ड मोलर जो होता है ये विजडम टीथ होता है। पहले दादा परदादा लोग कहते थे कि ये जो 18 ये थर्ड मोलर जो होता है ये 18 से 25 वर्ष की अवस्था में आता है। तो मोलर आता था तो लोग कहते थे कि लड़का बुद्धिमान हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये बूढ़ों की कही कहावतें थी, ऐसा कुछ होता नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? अब आइए हम देखते हैं नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ, डिसीजुअल टीथ होता है ह्यूमन के अंदर 10 ऊपर होता है और 10 नीचे। ये हमारे अंदर ये मिल्क टीथ होता है, 10 ऊपर होता है और 10 10 ऊपर 10 नीचे, 10 ऊपर 10 नीचे। ये पूरा मतलब ये तो 16 ऊपर है 16 नीचे है। इसमें से मिल्क टीथ जो होता है, ये इंसीजर जो होता है मिल्क टीथ होता है, और केनाइन भी होता है। इंसीजर जो होता है ये एक बार आते हैं और फिर टूट जाते हैं, फिर से उगते हैं। और केनाइन भी जो होता है आते हैं, टूट जाते हैं, फिर से उगते हैं, ये 2 बार। और प्रीमोलर, मिल्क टीथ के अंदर प्रीमोलर नहीं होता है, और केनाइन होता है लेकिन सिर्फ 2 होता है। केनाइन होता है सिर्फ 2 होता है। अब ये पूरा 20 हो गए, 10 ऊपर 10 नीचे 20 हो गए। मिल्क टीथ पूरा 20 होते हैं। 6 महीने की उम्र में जो बच्चा होता है, 6 महीने की उम्र में पहले नीचे का टीथ आता है। 2 दांत जो आते हैं नीचे के आते हैं, ऊपर का नहीं आता, नीचे का आते हैं। और 24 महीने के अंदर, 24 महीने मतलब 2 साल में दूध के जितने भी दांत होते हैं वो सारे आ जाते हैं। 6 वर्ष की अवस्था में वो पूरी तरह से टीथ आ जाते हैं और गिरना भी स्टार्ट हो जाता है। जो 18 से 25 वर्ष के में जो होता है वो थर्ड मोलर आता है। 18 से जो 25 वर्ष की अवस्था होती है वो थर्ड मोलर आता है। लड़का तब बुद्धिमान हो जाता है। डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड का डेंटल फार्मूला देखते हैं। ये इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर।
इंसीजर होता है 2 ऊपर 2 नीचे, केनाइन 1 ऊपर 1 नीचे। प्रीमोलर 0 0, मोलर 2 होता है, ये 2 3 2 5 5 2 10 10 20, ये डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड का डेंटल फार्मूला 20 होता है। समझ में आया ना कैसे निकाला जाता है डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड। अब हम देखते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट। डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, 5 8 16 प्लस 16 32। अडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है 32। अब ये टीथ कौन से हैं जो जीवन में एक बार आते हैं? ह्यूमन के अंदर ऐसे कौन से टीथ होते हैं जो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं? वो होता है पहला प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर जो सारे होते हैं वो केवल जिंदगी में केवल एक ही बार आते हैं। समझ रहे हैं ना, जिंदगी में केवल एक ही बार आते हैं। और थर्ड मोलर जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, अगर विजडम टीथ होता है वो भी जिंदगी में केवल एक बार आता है। थर्ड मोलर जो होता है वो भी जिंदगी में केवल एक बार। डेंटल फार्मूला ऑफ टीथ इरप्ट वंस। इंसिजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 0 0 0 0 2 1 2 1 कुल मिला के इंटू 20 12 ऐसे टीथ जो ह्यूमन के अंदर जीवन में केवल एक बार आते हैं, ऐसे टीथ 12 हैं। 12 टीथ ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल एक बार आते हैं। समझ रहे हैं ना, एक बार। अब आइए हम देखते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ 17 वर्ष के जो अडल्ट होते हैं उनकी डेंटल फार्मूला होती है कैसा होती है 2 1 2 2 2 1 2 2। चौदह 28। 17 वर्ष की अवस्था में ह्यूमन के अंदर 28 दांत आ जाते हैं। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसे कभी कभी 16 वर्ष की अवस्था में जा सकता है। अगर 18 वर्ष लग जा रहे हैं तो भी ये मत कहिएगा कि गलत बताया गया है। सब ये 16 से लेकर 18 के बीच में कभी भी आ सकते हैं। ये मैक्सिमम 17 ईयर ओल्ड, ये ज़्यादातर 17 वर्ष के बच्चे के डेंटल फार्मूला 28 होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर केनाइन जो होता है वेस्टिजियल होता है। इसका कोई मतलब ही नहीं है केनाइन रहे या ना रहे, सिर्फ वो हमारे मुंह का शोभा बढ़ाता है बस। पहले उपयोग था, अब नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर
आप क्वेश्चन बन जाए वेस्टिजियल टीथ, वेस्टिजियल टीथ, वेस्टिजियल टीथ ऑफ ह्यूमन। आपके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला केनाइन, दूसरा मोलर्स, इंसीजर, चौथा बोथ ए एंड बी। ये 4 ऑप्शन है। अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि वो लोग मोलर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मोलर अगर थर्ड मोलर वेस्टिजियल टीथ कहा जाए तब ये सेकंड होगा, नहीं तो केनाइन। केनाइन इज वेस्टिजियल टीथ। अगर मोलर की बात करें तो थर्ड मोलर वेस्टिजियल टीथ। अगर थर्ड मोलर यहाँ होता तो 4 ऑप्शन अगर बात है और बी, इसलिए ये सिर्फ वेस्टिजियल टीथ ऑफ ह्यूमन को तो बोला है तो केनाइन होगा। अब हम अपना वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। आगे का वीडियो हम अगले पार्ट में देंगे। जय हिंद दोस्तों। अभी आपको बहुत कुछ टीथ के अंदर पढ़ना है। एनिमल टीथ हैं, डॉग के टीथ, रैबिट, अभी बहुत सारे जानवरों के टीथ पढ़ना है। आइए हम वीडियो को इसी पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और उस बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब आप लोग परेशान मत होइएगा, अब हर हफ्ते एक वीडियो मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आई लव यू, टेक केयर, आई लव यू।